से निकले और इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। सुबह के 9:30 सवा 9 हुए अभी। नज़ीर मुश्ताक साहब ने मुल्तान से सुबह हमें नाश्ता दे दिया था और बहुत इसरार किया था कि आप लेकर जाएँ। वाह, क्योंकि रोटी एक ख़ास किस्म की ये मुल्तान का रिवायती नाश्ता कहलाता है। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई नाश्ता देखा नहीं है। और इसको ज़रा सा मैं तोड़ के ज़रा सा एक पीस दीजिएगा मुझे। ये देखिए, ये है। अब इसको खाते कैसे हैं? मैं मुझे एक पीस तोड़ के दें इसका। खास तमाम होता है जब शादी ब्याह के मौके पे दुल्हन जाती है तो उसके साथ नाश्ता भी भेजा जाता था और ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ओहो, ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा ख़ास किस्म का टेस्ट है। आप ऐसे खा सकते हैं इसको और सफ़र के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुल्तान के रिवायती नाश्ते से हमें रोशनास कराया। और ये नेशनल हाईवे है, आगे जाके हम मोटरवे को ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी फोग है और हमारे इस तरफ देखिए कुछ नई तामीरात है या कहीं खेत आ जाते हैं। और मुल्तान का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। छोटा सा शहर है, साफ़ सुथरा। ये देखिए DH है यहाँ पे सामने। और मुल्तान में सफाई सुथराई अच्छी देखी हमने, लोग अच्छे थे और खाना पीना तो आपको पता ही है पंजाब में, और लोग मेहमान नवाज भी होता है। तो मजबूरी तौर पे हमारा यहाँ 2 दिन का क़याम जो है वो बहुत प्लेजेंट था। और अगर हम और भी रुकते तो और अच्छा लगता, लेकिन हमें आज ही जाना था। तो मुल्तान जब भी आप इस्लामाबाद के लिए आएँ तो आपको मुल्तान में रुकना ठीक रहेगा। कराची वालों को बड़ा शहर है और 8-9 घंटे में पहुँच ही जाते हैं। तो मुल्तान की ख़ास बात यह है कि यहाँ से आपको अपने रिश्तेदारों के लिए हलवा मिलेगा सोहन का या हाफिज़ का, जो हमने लिया है। इसके अलावा हमने यहाँ जगह जगह रुक के फ्रेश ग्रेप फ्रूट और माल्टे की जूस भी है, वो बहुत सस्ते थे, 80 रुपये 90 रुपये का गिलास। और इनकी जो बिरयानी लिखी थी जगह जगह, वो बिरयानी तो ठीक नहीं थी, वो तो थोड़े से मसाले बहुत हल्के थे। दावत में गए थे एक जगह, वहाँ हमारे दोस्त ने देसी मुर्गी से मक्खन पे या देसी घी में कढ़ाई बनाई थी और उनके नान बहुत अच्छे थे और ओपन एयर था। वो खाना बहुत अच्छा था। मुल्तान में गर्मी बिल्कुल नहीं है, हमने ओपन एयर में खाना खाया। इस वक्त भी आप जाएँ घूमे फिरें तो कोई गर्मी नहीं है। यहाँ मुल्तान शहर से दाएँ बाएँ कहीं भी 10-15 किलोमीटर निकल के बाहर देखें तो खेत ही खेत हैं और दरख्त ही दरख्त हैं। कोई ख़ास इंडस्ट्री तो है नहीं, लेकिन लोग पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, स्कूल कॉलेज जाते हुए नज़र आते हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ की बच्चियाँ बहुत ही आराम से मोटरसाइकिल चलाती हैं, स्कूटर चलाती हैं, जो कि अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट है। और कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, कराची से बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। कोई गटर के ढक्कन खुले हुए नहीं है, कहीं सड़क पे कूड़ा करकट नहीं है। और जो जैसे शहर होते हैं दुनिया भर के एक सिस्टम होता है, वैसे यहाँ सिस्टम है। ये भट्टा वाली चीज़ें बन रही है, ये मिट्टी से ईंटें बन रही है और उसके बाद इसको शायद भट्टी में पकाया जाता है। M4 पे चढ़ गए पाकिस्तान से इस्लामाबाद के लिए। और सामने देखिए बहुत खूबसूरत खेत है और थोड़ी थोड़ी फोग है, लेकिन सुबह 9:30 पौने 10 हो गए तो फोग कम हो गया यकीनन। अच्छा हुआ कि हम लोग देर से निकले, जल्दी निकलते तो ज़्यादा होता। लेकिन क्या बात है हाईवे की, और क्या खूबसूरत मनाजिर है उस तरफ के। आप इस नदी की खिड़की से बाहर दूर दूरों तक तरह तरह के
खेत हैं और हरियाली नज़र आती है और ये बहुत अच्छा भी है। अगर ये हाईवे ना होता तो मैं यहाँ के और तस्वीरें बनाता। साथ साथ घर है लोगों के, करीब यही लोग हैं मेरे ख्याल जो इन खेतों को चलाते हैं, आबाद करते हैं। और मुल्तान के आसपास तो यही है बस। ये देखिए हम यहाँ पे जा रहे हैं, ये इस रोड पे आगे जाके 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक लाहौर की तरफ और दूसरा इस्लामाबाद की तरफ होगा। हमारी गाड़ी की स्पीड बिल्कुल नॉर्मल है, 100-110। वैसे इस पर लिमिट तो 120 की है, लेकिन हम इस स्पीड से चलाते हैं कि अपना कंफर्टेबली देखते हुए दाएँ बाएँ और इंजॉय करते हुए चले। कोई जल्दी नहीं है, सामने बहुत फोग है और बहुत दूर के मनाज़िर जो है आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो ये पाकिस्तान की जो हाईवे है ये बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत पहले बनना चाहिए था। लेकिन हैरत की बात है कि जो आपका सबसे बड़ा शहर है, जो तजारती मरकज़ है, वो इससे कट कर है और शुरू तो वहीं से होना चाहिए था, ताकि पूरे मुल्क के लोगों को बंदरगाह तक रसाई मिलती और कराची की इंडस्ट्री तक रसाई मिलती, तरक्की करते सब पूरा मुल्क दौड़ता। अब पता नहीं ये इसमें क्या राज है कि इतने सारे हाईवे बन गए हैं, लेकिन कराची वाले जो हैं वो मुल्तान आके ही उनको ये नेटवर्क मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता। और ये जो गांव है इन सब में बिजली है, सोलर है और बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं। ये अब उस तरह के गांव नहीं रहे, हर जगह इंटरनेट है। तो माशाल्लाह पंजाब काफ़ी तरक्की कर रहा है, कर चुका है और आगे जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये तमाम चीज़ें और ये सहूलियात सिंध और बलूचिस्तान में भी हो तो असल में पाकिस्तान की तरक्की होगी। ये देखिए खेतों में काम कर रहा है और वहाँ निकल कर जब पूरे मुल्क को देखते हैं तो बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है कि हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता है। यकीनन इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो और खुशी होगी और अच्छा लगेगा। तो हाईवे पे बिल्कुल एक दफ़ा पहुँचने के बाद आपको ऐसे ही लगता है जैसे आप अमेरिका के किसी हाईवे पे हैं। और सामने देखिए हमारे अभी भी फॉग है और अभी भी खेत और इसी तरह के मनाजिर हैं। तो बहुत अच्छा चल रहा है हमारा सफ़र, हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ साथ पहले मुल्तान की तरफ से जो हमें रास्ता मिला है तो उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कराची वालों की तरफ से। और उम्मीद करता हूँ कि इस्लामाबाद में हमारे दोस्त हैं अजीम आमिर। वैसे तो हमने एयरबीएनबी पे एक फ्लैट बुक कराया 2 कमरे का, जो अच्छे रेट पे मिल गया हमें, और वो F11 या F10 में है, मरकज़ के करीब, वहाँ रहेंगे। लेकिन अजीम आमिर भाई आपके साथ तो खाना एक बनता ही है ना, आप कराची के हैं और इस्लामाबाद मूव हो गए तो आप मेरा इंतज़ार करें। और सामने देखिए शोर कोट लिखा है और उसके बाद फिर शायद फैसलाबाद होगा और उसके आगे फिर हम अपना सफ़र इसी तरह जारी रखेंगे। साल्ट रेंज में है और यहाँ पे ट्रक वगैरह की रफ्तार हमने देखी बहुत स्लो हो गई क्योंकि ऊपर नीचे है, गाड़ियों की रफ्तार कम है यहाँ पे।